जहांपना की जाओ। जहांपना, ये आपके पास कुछ शिकायत लेकर आए हैं। अरे हाँ, सबसे पहले बुजुर्गवार आप जरा बैठ जाइए, कहीं बैठ, आप हटिए जरा, इन्हें बैठने की जगह दीजिए। आराम से। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ ही तकलीफ है। एक लौता बेटा था हमारा, बुढ़ापे का सहारा, उसे भी अलग कर दिया आपने। हमने? क्या क्या मतलब है आपका? पहले ये बताइए कि आप हैं कौन और कहां से आए? मुरैना गांव से बच्ची है हम, बच्ची ठाकुर। क्या माजरा क्या है? झापना, आपके एक फरमान से हमारा बेटा लुच्ची हमसे अलग हो गया। हमारा फरमान? कौन सा फरमान? हर घर का एक जवान मांग रहा है हिंदुस्तान। इस फरमान के चलते ही हमारे एक लौते बेटे को जबरन फौज में भर्ती होना पड़ा। अब वो सरहद पे देश की सेवा कर रहा है, लेकिन अब हमारी सेवा कौन करेगा? बीरबल, अब आप ही बताइए, क्या इंसाफ करें, कैसे इंसाफ करें इन बुजुर्गवार के साथ? हम तो कहते हैं हमें हमारा बेटा वापस कर दीजिए। नहीं नहीं बच्ची जी, ये मुमकिन नहीं। सेना में इस वक्त भर्ती की बहुत कमी है। एक बार सैनिक को नियुक्त करने के बाद उसे सेवा मुक्त करना, ये नहीं हो सकता। रही बात आपके बुढ़ापे के सहारे की, तो इस बारे में सोचते सोचते नहीं, हमें समाधान चाहिए अब भी। अच्छा बच्ची जी, आप ही बताइए इसका क्या हल हो सकता है? एक ही हल है जहांपना। हमने आपके लिए एक बेटा दिया, अगर आप उसे लौटा नहीं सकते तो दूसरा बेटा दीजिए। हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा, नहीं तो हम आप सबके सामने जान दे देंगे। नहीं नहीं बच्ची जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मुगलिया इतिहास में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है और ना कभी होगा। आपको बेटा चाहिए, शहजादे सलीम को ले जाइए आप। हाँ? खाली पड़े हैं, ले जाइए, आपके बुढ़ापे का ये सहारा बनेंगे। नहीं अब इंसाफ कर रहे हैं या सजा सुना रहे? माफ करे जहांपना, कभी शहजादे सलीम ने आपकी सेवा की है? जहांपना, शहजादे सलीम क्या इनकी खाक देखभाल करेंगे? जहांपना, इतने सारे लोग हैं दरबार में, अपने परम बुद्धिमान बीरबल भी है। हाँ जहांपना, इनकी सेवा के लिए हम किसी उपयुक्त व्यक्ति को ढूंढते हैं। बीरबल जी, आपसे उपयुक्त, आपसे होनार, कलियुग का श्रवण कुमार और कौन सेवादार हो सकता है? हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हमें अपने बेटे की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। बन जाइए ना हमारे बुढ़ापे का सहारा। अरे लेकिन बुजुर्गवार, बात को समझिए, बीरबल की जरूरत है हमें यहाँ पर। हम आपकी सेवा के लिए इन्हें नहीं भेज सकते। तो ठीक है, कष्ट भोगने से अच्छा है कि हम हमारा अंत कर देते हैं। अरे छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। बच्ची जी, आपको अपनी जान लेने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं।
अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर ये देखिए, हम आपके लिए क्या लाए हैं, काले जामुन। ये हमने खुद तोड़े हैं खास आपके लिए, पेड़ पे लटक लटक के। हाँ बुबू, और देखो वो बुड्ढा बच्ची, वो कहता है कि सलीम भाई साहब की सेवा ही नहीं करते। क्या करे बेचारे सलीम भाई साहब, पेड़ पे लटक जाए। खामोश खरगोश, ये जाले कामून उठाकर एक एक मारेंगे आपके ऊपर, ऐसे ऐसे। तो क्या करेगा बच्चा? जापना की जय। जापना, हम जा रहे हैं बच्ची जी की सेवा में। बीरबल, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपकी जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? अरे बीरबल, हम तो निहत्ते ही हो जाएंगे। हम और कोई रास्ता सोचते हैं। रुकिए आप। दुर्बल, हाँ? आप यहाँ इस महल में करते क्या हैं? वैसे भी कोई काम है नहीं आपको, आप चले जाइए उनकी सेवा करने के लिए। हम अब देखिए जहांपना, हम तो एक पैर से लंगड़े हैं। अब एक लंगड़ा दूसरे की सेवा क्या करेगा? अरे जाने दीजिए बीरबल को, यहाँ हम संभालेंगे, कोई शक। जापना, दुर्बल जी सही कह रहे, वचन हमने दिया है तो निभाना भी हमें ही होगा। जापना, जाने से पहले क्या एक आखिरी बार हम आपके गले लग सकते? क्या कह रहे हैं आप बीरबल? आप यहाँ आइए। अरे हटिए ना पीछे से। बीरबल जी, बीरबल जी, बीरबल जी, ये लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। हाँ बीमा। आराम से, आराम। अरे आराम, आराम से, आराम। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यही है हमारी गरीब की कुटिया बीरबल। बच्ची जी, आज से हम आपको बच्ची जी नहीं, पिताजी कहेंगे। जरा बेटा दवाइयां दे देना। वहां से यहाँ कुछ दवाई दिख नहीं रही है। अगल बगल में होगी। नहीं है, अगल बगल में कुछ नहीं है। अरे जरा ऊपर देखो। अरे ऊपर नीचे सब देख लिया, कुछ है नहीं। ये रही दवाई। तुम्हारी नजर कहाँ है? माफ कीजिए। जरा पानी ले आना। पानी? ये लीजिए पानी। नहाने के लिए नहीं बोला, पीने के लिए चाहिए। ओ, पीने के लिए चाहिए? वो वहाँ वो छोटा वाला लोटा। हाँ। ये क्या कर दिया? पूरा पानी गिरा दिया। अब तो बैठिए, बैठिए आप, बैठिए। हम साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं, साफ। अरे ये मेरे पहनने की धोती है। अरे
पिताजी, बाप रे बाप, कैसा बेटा है ये। देख क्या रहा है, चूल्हे पे गर्म पानी कीजिए और सेकिए। पर गर्म पानी कैसे करते हैं? अरे ये भी नहीं आता आपको? फिर यहाँ क्यों आए? हम आए नहीं, आप हमें बेटा बनाकर सेवा करने के लिए ले आए हैं। और देखिए पिताजी, आजकल के जमाने में वैसे भी 100 में से 99 बेटे नालायक होते हैं। आप हमें भी अपना नालायक बेटा समझ लीजिए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ नहीं रहें तो हम चले जाते हैं। जाइए जाइए। अरे रुको 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 रुको। अरे आपके जैसा बुद्धिमान बेटा हमें कहाँ मिलेगा? हा? ये छोटी मोटी बातें तो हम आपको सिखा ही देंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा है तब तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ, मतलब कुछ दिनों के लिए रहना पड़ेगा। हाँ? नहीं नहीं, हमारा मत। कौन है वहाँ? कौन है? अरे वहाँ कोई नहीं है, यहाँ आओ, यहाँ आओ। यहाँ कोई नहीं है वहाँ। बुड्ढा तो बीरबल को एक दिन नहीं झेल पा रहा है, इतनी लंबे समय तक उसे कैसे रोकेगा? रोकना होगा, रोकना ही होगा। बूढ़े से कह देना तय रकम से 4 गुना ज्यादा रकम उसे दे देंगे, लेकिन किसी भी हालत में बीरबल को अपने में उलझाए रखे। अगर बीरबल यहां आ गया तो हम वो नहीं कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। कोई शक? अरे इतनी रात गए, कहाँ जा रहे हैं आप? अबे नींद नहीं आ रही थी इसलिए। बेटा तुम सो जाओ, हम भी सोते हैं। बेटा सो जाओ, रात को उल्लू जागते हैं। आप भी सो जाइए, रात को उल्लू ही जागते हैं। इतनी रात को हमसे बचकर छुपकर किससे मिलने जा रहे हैं पिताजी? कुछ तो है जो हमसे छुपाया जा रहा है। पिताजी वो हम जरा। पिताजी, पिताजी कहीं चले तो नहीं गए? पिताजी! पिताजी वो हम जरा बाहर मेरठ तक जाकर आते हैं, शाम तक लौट आएंगे। शाम तक? फिर दिन भर हमारी सेवा कौन करेगा? पिताजी आपके खांसी की दवाई लाने जा रहे हैं। मेरठ में एक खास हकीम है, एक बार आपने उनकी दी हुई दवा पी ली तो आप खांसी, आपकी खांसी हमेशा के लिए। हाँ, हम लौट आएंगे, तब तक आप आराम से जल्दी आना बेटा। हाँ जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप सोते वक्त खर्राटे लेते रहिएगा। हाँ? पता तो चले कि आप हो, वरना इस उम्र में तो।
तुम यहाँ क्यों आए? कल रात मैं तुम्हारे पास आने वाला था। ये बिरबल बड़ी टेढ़ी चीज है, उसे संभालना मेरी बस की बात नहीं है। पका पका कर मार दिया, बस अब ये नौटंकी मुझसे नहीं होगी। पूरी 1000 मोहरे लाए हैं। 1000? यकीन नहीं तो गिन लीजिए, सारे तुम्हारे हैं। क्या अब भी बीरबल को कुछ दिन यहाँ नहीं उलझा सकते? अब मैं पूरा साल उलझा सकता हूँ, चाहे दिन रात उसके पैरे क्यों न दबाने पड़े। ये मेरे पैर कौन दबा रहा है? हम बीरबल। अरे लेकिन आप तो मेरठ चले गए थे, ये नीचे से कहां से आए? हम गए कहाँ थे पिताजी जो वापस आएंगे? हम तो यहीं आपकी खटिया के नीचे छुप कर आप दोनों की बातें सुन रहे थे। अरे आप दोनों भागकर कहीं नहीं जा सकते। क्या है पिताजी कि हमारी पकड़ बहुत मजबूत है और जब तक आप दोनों की टांगे हमारे हाथ में है हम आपको जाने नहीं देंगे। राजा बीरबल, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माफ करना राजा बिरबल, मुझसे भूल हो गई। मैंने धन की लालच में। ये अजीब नहीं है? ये हमारे साथ पहली बार हो रहा है। मतलब जो माफी मांग रहे हैं वो खड़े हैं और जिससे माफी मांग रहे हैं वो जमीन पर उन्हीं के पैर पकड़े हुए लेटे हैं। बहुत अलग है। लेकिन अब आप दोनों के साथ क्या करना है इसका फैसला तो बादशाह अकबर ही करेंगे। बीरबल, उस दिन जब आपने हमसे कहा था हम बहुत जल्द लौट कर वापस आएंगे जापना, हमने ये नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी लौट आएंगे। अब क्या करें जापना, हम तो यहां से यही सोचकर गए थे कि हम बच्ची जी को आत्मनिर्भर होना सिखाएंगे ताकि जिंदगी भर उन्हें किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े। हमने ये करना आरंभ भी किया था लेकिन बाद में हमें पता चला कि माजरा कुछ और ही है। ले आइए दोनों को। सिर्फ नाम से बच्ची हैं वरना बच्चियों वाली कोई हरकत है नहीं आप में। क्या हुआ इन्हें? देखिए देखिए बीरबल क्या हुआ। ये मर चुका है जापन। अचानक से मर कैसे गए? जापना इसके मुंह से झाग निकल रहा है। इसका मतलब किसी ने विष देकर इसकी हत्या की है। सिपाही कौन था इसके साथ? बच्ची जी कहीं आप तो नहीं राजा बिरबल, नहीं, मैं अलग कैद खाने में था, मैंने नहीं मारा इसे। बस मेरी इतनी ही गलती हो गई जहांपना कि मैंने इसके बहकावे में आके धन के लोभ में बिरबल जी से सेवा करने के लिए आपसे मांग लिया। इसका मतलब यह हुआ जहांपना कि कोई और है जो हमें आपसे अलग करना चाहता है, जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा है। उसी ने इसे जहर देकर मार दिया ताकि उसकी करनी का पर्दा फाश न हो जाए। कौन हो सकता है हमारा ऐसा दुश्मन? जहांपना वो जो कोई भी है उसका पता तो हम लगा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों से हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। खैर
फिलहाल ये बताइए जहांपना के बच्ची जी के साथ क्या करें? इस बच्ची को कैद खाने में ले जाओ और इस बच्ची को तब तक कैद खाने में रखा जाए जब तक ये बच्ची बड़ी ना हो जाए। और एक बात समझ ले बच्ची, जिसने भी ये हरकत की है टुच्ची, ये लगी नहीं हमें अच्छी। अकबर और बीरबल की दोस्ती नहीं है कच्ची, ये दोस्ती है बहुत ही सच्ची मुच्ची। हमें खानी है मच्छी। जहांपना अरे भाई हम सोच रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं इतनी देर से माता पच्ची। बन गई। माता पच्ची अच्छी बच्ची बन गया।